नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के बाद जो दो परोक्ष चुनाव हुए, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हो, इन दोनों को बीजेपी ने लगभग स्वीप कर लिया है। बम्पर जीत हुई है। और 2 दिन पहले ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में 825 में से बीजेपी ने लगभग 610 से ज्यादा सीटें जीती हैं। तो क्या इस जीत का 2022 के चुनाव में कोई असर होगा? क्या ये चुनाव सेमीफाइनल हैं? और इन दोनों चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने एक यूफोरिया क्रिएट किया है कि जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक जीत का माहौल बन गया है, तो क्या 2022 में इन दोनों जीत का कोई बड़ा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा? हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में जब सीधे वोटिंग हुई थी, जिसमें ग्राम प्रधान चुने गए, जिसमें जिला पंचायत के सदस्य चुने गए, जिसमें बीडीसी चुने गए, इस चुनाव में बीजेपी आधिकारिक तौर पर पिछड़ती नजर आई। लेकिन जब परोक्ष चुनाव हुए, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ, तो बीजेपी ने इसे स्वीप कर लिया, बम्पर जीत हासिल की। और बीजेपी के नेताओं ने तो बकायदा क्लेम किया कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है और एक बार फिर बीजेपी 2022 का चुनाव न सिर्फ स्वीप करेगी, बल्कि पिछला जो 2017 का उनका रिकॉर्ड है 310 सीटों का और पूरे एनडीए का लगभग 325 सीटों का, बीजेपी उसे दोहराएगी। और यह दावा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा किया गया है। तो कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच जमीनी हकीकत यही है? समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कहा कि बीजेपी सरकारी चुनाव भले जीत ले, बीजेपी सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल कर चुनाव भले जीत ले, बीजेपी डंडे के बल पर, गुंडे के बल पर भले जीत ले, जैसा कि समाजवादी पार्टी का कहना है, लेकिन वो 2022 का विधानसभा चुनाव हार जाएगी। ये समाजवादी पार्टी का दावा है। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके का माहौल बना था, कहीं ना कहीं इन दोनों चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद यह जरूर दिखाई दे रहा है कि जो उनके ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर इन दोनों चुनावों में जीत के बाद जोश का संचार हुआ है। यानी कि जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है जो अब से कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल नदारद था। तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है? इसका चुनाव पर असर हो सकता है। और बीजेपी जिस निराशा के भाव से गुजर रही थी, कुछ वक्त पहले तक बड़े बड़े बदलावों की चर्चा थी, जातियों और समुदायों में नाराजगी की चर्चा थी, मंत्रिमंडल में कई बड़े फेरबदल की चर्चा थी, ये कुछ नहीं हुआ। और ये दोनों चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को एक मनोवैज्ञानिक जीत दिखाई दे रही है। और जीत के इस यूफोरिया में, जीत की इस खुशी में बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने पर जरूर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इन दोनों चुनावों में हारी है और इन दोनों चुनावों में समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ये सरकार ने डंडा के तंत्र पर, जोर जबरदस्ती के तंत्र पर, डीएम एसपी ऐसे तंत्र का मिसयूज करके बीजेपी ने जीता है। लेकिन कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, यानी कि आखिरी तौर पर राजनीति में जीत मायने रखती है, भले ही वो एक वोट से ही क्यों ना हो। और ऐसा ही इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बाकी है। अगले 6 से 8 महीने में बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे। और इस वक्त की ये जीत, या इस वक्त बीजेपी के भीतर अगर कोई कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, अगर इन जीत के जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साधने में सफल रही है, अगर उनकी नाराजगी दूर करने में सफल रही है, तो ये बीजेपी के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर तो मुकाबला समाजवादी पार्टी से होना
यह तय दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी से नाराज, सरकार से नाराज बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहता है। वो जरूर इस बार ये देख रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए कौन सबसे आगे आता है। बसपा ने भी अपनी कमर कस रखी है, छोटे छोटे दलों के गठबंधन बन रहे हैं। ये सब कुछ आने वाले वक्त में और शीशे की तरह साफ होगा। लेकिन इन दो चुनाव ने, खासकर इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, बीजेपी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर अपने काडर को जितवाया है, बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें जमीनी स्तर पर पद दिए हैं, ये उनके कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत जैसा है। और वो विधायक, वो सांसद, वो मंत्री जो नाराज थे कि उनके परिवार वालों को, उनके सगे संबंधियों को बीजेपी में कोई जगह नहीं मिल रही, ऐसे लोगों ने बड़ी तादाद में अपने लोगों को भी जितवा लिया है। यानी कि वैसे लोग जो बीजेपी के भीतर मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और इस बात से नाराज थे कि उन्हें तो जीत मिल गई, उनके परिवार वालों का क्या होगा, वो भी इस बार संतुष्ट दिखाई देते हैं। भले ही अब बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगे, लेकिन इस वक्त, जिस वक्त ये चुनाव हुए हैं, ये जीत बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक जीत है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।